बारिश के बाद दिखा बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की बर्बादी का खौफनाक मंजर। जब बुमराह, अश्विन और जडेजा ने मिलकर पहले बांग्लादेश के बल्लेबाजों का सफाया करते हुए किया उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर, तो फिर बल्लेबाजी का मुकाबला मिलते ही रोहित ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए दूसरे दिन की लिख दी टीम इंडिया की जीत की ऐतिहासिक कहानी। तो आखिर कैसे जडेजा अश्विन की तूफानी गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुई बांग्लादेश देख पूरा क्रिकेट जगत हो गया तक। बारिश के बाद दूसरे दिन की दिल दहला देने वाली रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि चेन्नई से कारवां उठकर भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जा पहुंचा है, जहां दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। खैर, बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब हुई। 29 रनों के ही स्कोर पर दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। तीसरा विकेट भी बहुत जल्द गिरा, लेकिन उसके बाद केवल 35 ओवर का ही खेल पहले दिन हो पाया। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 102 रन बनाए थे, जिसके बाद मूसलाधार बारिश ने आकर मैच को यहीं पर रोक दिया। साथ ही साथ खराब मौसम के चलते पहले दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया, जो कि हर किसी के लिए बेहद ही आज का दिन दुखदायी था। अब दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट निकालने की जरूरत थी, तो वहीं बांग्लादेश बड़े से बड़े स्कोर तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन दूसरे दिन का भी खेल शुरू होने में काफी वक्त लगा, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने मैच को शुरू होने नहीं दिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दूसरा दिन का खेल भी रद्द हो जाएगा, लेकिन करोड़ों फैंस की दुआओं की वजह से बारिश रुक गई और मुकाबला बहुत जल्द शुरू हो गया। बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान में उतरे। मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की जिम्मेदारी को निभा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का दूसरा दिन डटकर सामना कर रहे थे, धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी भी नजर आ रही थी और अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। मुशफिकुर रहीम आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और 40वां ओवर फेंकने के लिए रविंद्र जडेजा को लगाया और जडेजा ने आते ही सबसे पहले मुशफिकुर रहीम को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। बांग्लादेश को 160 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। रहीम अपनी टीम के लिए 35 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मोमिनुल हक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब शाकिब अल हसन आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश के लिए आखिरी उम्मीद बने हुए थे। मोमिनुल हक अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। देखते ही देखते बांग्लादेश का स्कोर 200 रनों के पार हो गया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो गई। लेकिन तभी भारत की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविंद्र जडेजा और इस बार उन्होंने मोमिनुल हक को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। मोमिनुल हक अपनी टीम के लिए 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शाकिब अभी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर लिटन दास आ चुके थे, लेकिन भारत की तरफ से 52वां ओवर लेकर आए रविचंद्र अश्विन ने ओवर की पहली गेंद पर शाकिब अल हसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को छठा विकेट दिला दिया। बांग्लादेश की टीम दूसरे दिन ही घुटने टेकती नजर आ रही थी। आधे से ज्यादा बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके थे। लिटन दास का साथ देने के लिए मैदान पर आए मेहंदी हसन, लेकिन उन अश्विन की खतरनाक फिरकी के आगे मेहंदी हसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 7वां विकेट अश्विन ने एक बार फिर दिला दिया। बांग्लादेश की टीम 210 रनों पर ही लुढ़कती हुई नजर आ रही थी। सभी बल्लेबाज उनके पवेलियन जा चुके थे, लेकिन एक तरफ से लिटन दास मैदान पर टिके हुए थे। वो अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे थे। एक तरफ से विकेट का पतन हो रहा था, लेकिन वो चौके लगाए जा रहे थे। मेहंदी हसन का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर तेजुल इस्लाम आ चुके थे, लेकिन भारत की तरफ से 60वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तोड़ दी 8वीं सफलता टीम इंडिया को मिल चुकी थी, लेकिन लिटन दास एक तरफ से मैदान पर डटे हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब हसन महमूद आ चुके थे, लेकिन बुमराह की घातक गेंद के आगे ये भी मैदान पर टिक नहीं सके और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसी के साथ भारतीय टीम को 9वीं सफलता मिल गई और वहीं जसप्रीत बुमराह हैट्रिक पर आ गए। 240 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब अंतिम उम्मीद बनकर मैदान पर आए लिटन दास का साथ देने खालिद अहमद, लेकिन बुमराह की आग उगलती हुई गेंद के आगे खालिद अहमद कहां टिकने वाले थे। क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैट्रिक विकेट ले ली और इतिहास रच दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम 240 रनों के ही स्कोर पर सिमट गई। को बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। कानपुर के मैदान पर भारतीय टीम को भी बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उनके जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल आए। रोहित आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों की इस कदर कुटाई इन्होंने की जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। भारत का स्कोर
स्कोर 10 ओवर में ही 80 रनों तक पहुंच गया था। वहीं रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शाकिब अल हसन से लेकर मेहदी हसन यहां तक कि हसन महमूद को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। रफ्तार की तरह टीम को आगे स्कोर को बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते 100 रनों की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हो गई। वहीं जायसवाल ने भी अपना अर्धशतक ठोक दिया। जिस कदर इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, वो देखकर तो पूरा स्टेडियम आश्चर्यचकित हो गया। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि इन खिलाड़ियों के सर पर खून सवार है और भारतीय टीम को बड़ी आसानी से दूसरा टेस्ट मुकाबले में रोहित और जायसवाल मिलकर जीत दिला देंगे, क्योंकि रोहित अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। वहीं जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जीत की दास्तां लिख चुके थे। टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुकी थी और बांग्लादेश इस मैच में बहुत पीछे जा चुकी थी। एक एक विकेट के लिए बांग्लादेश गेंदबाज तरस गए। भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो गई। रोहित जायसवाल ने अपना शतक भी ठोक दिया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और जीत लगभग टीम इंडिया की तय नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए कानपुर के ग्रीन फील्ड स्टेडियम में उतरे। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने जाकिर हसन के साथ सादमान इस्लाम आए। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। गेंद लेकर आते जसप्रीत बुमराह ने आग उगलना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पहले ओवर में बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश का स्कोर 4 रनों तक पहुंच पाया। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सादमान ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 8 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से एक बार फिर से तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बुमराह के इस ओवर में बांग्लादेशी बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाए। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, लेकिन उनका स्वागत एक बार फिर सादमान ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। 4 ओवर में केवल 12 रन बन पाए थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। बांग्लादेशी बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। 5 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 12 रनों तक बन पाया। 6वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। 6 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 13 रनों तक पहुंच पाया। केवल भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह का स्वागत सादमान इस्लाम ने चौका लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहीं बुमराह के ओवर की अंतिम गेंद पर भी सादमान ने शानदार चौका जड़कर ओवर का अंत किया और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और अश्विन को 8वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई, लेकिन अश्विन का स्वागत ओवर की दूसरी गेंद पर सादमान ने शानदार चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 26 रनों तक पहुंच चुका था। गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। 9वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से आकाशदीप और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपने गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर जाकिर को स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। और अब मैदान पर नए बल्लेबाज मोमिनुल हक आ चुके थे, लेकिन आकाशदीप की गेंद पर इन दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। 10 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 28 रनों के स्कोर पर एक विकेट गिर चुका था। भारत की तरफ से एक बार फिर 11वां ओवर लेकर आए आकाशदीप। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। 11 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 28 रनों तक ही था। आकाशदीप ने मिडन ओवर फेंक दिया था। 12वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इस ओवर में भी बांग्लादेश के बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे। 12 ओवर में केवल 29 रनों तक बांग्लादेश का स्कोर पहुंच गया था। भारत की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए थे एक बार फिर आकाशदीप और आते ही ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप सादमान इस्लाम को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 29 रनों के स्कोर पर मिल गई। सादमान अपनी टीम के लिए 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मोमिनुल हक का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान नजमुल हुसैन शांटो आ चुके थे और आते ही मैदान पर लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। एक के बाद एक चौके लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया था। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रन बना रहे थे, एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और लंच ब्रेक्स तक इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 26 ओवर में 74 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। लंच के बाद दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान पर आए और धीरे धीरे दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। भारत की तरफ से 29वां ओवर लेकर आए अश्विन
ने ओवर की चौथी गेंद पर नजमुल हुसैन शांटो को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। बांग्लादेश के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। लंच के तुरंत बाद दूसरे सेशन में ही टीम इंडिया को विकेट मिल गया। अब मैदान पर मोमिनुल हक का साथ देने के लिए मुशफिकुर रहीम आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 33 ओवर में अपनी टीम को 94 रन तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर